Little Stars हिंदी स्टोरीज, प्यारी प्यारी कहानियाँ। समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत किंगडम था जहाँ पर एक राजा राज करते थे। उनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी थी, प्रिंसेस जिनी। जिनी बहुत ही खूबसूरत थी और उनको समुद्र से बहुत लगाव था। यह समंदर कितना रहस्यमय है, इसके पार क्या होगा, मुझे जरूर जानना है। उसके सपनों में बस समुद्र ही था। हर लहर उसे बुलाती थी एक नई दुनिया की ओर। पिताजी, मुझे समुद्र देखना है। मैं इस महल से बाहर जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि समुद्र कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनके लिए उनकी बेटी की खुशी ही सब कुछ थी। और प्रिंसेस की खुशी के लिए राजा ने उन्हें समुद्र की सैर करने की इजाजत दे दी। तैयार करो एक भव्य जहाज मेरी बेटी की यात्रा के लिए। सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह मेरा आदेश है। और जल्द ही राजा के आदेश का पालन हुआ। एक खूबसूरत जहाज बनकर तैयार हो गया। और फिर एक दिन प्रिंसेस के जाने का वक्त आ गया। मैं लौट कर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। यह सफर मेरे सपनों का है, मैं इसे जीना चाहती हूँ। तुम सफर कितने बहुत सुंदर सुहाना हो। था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और इस तरह प्रिंसेस की यात्रा शुरू हुई। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन सभी लोग सावधान रहे, तूफान बहुत तेज होता जा रहा है। जहाज को संभालो, कोई भी अपनी जगह न छोड़े। बड़ी बड़ी लहरों ने चारों तरफ से जहाज को घेर लिया। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। प्रिंसेस को पहली बार समुद्र से डर महसूस होने लगा था। समुद्र की भयानक लहरों को देखकर वह घबरा रही थी, जैसे जहाज को निगल लेना चाहती हो। प्रिंसेस मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। और फिर अचानक प्रिंसेस का पैर फिसल गया और वह समुद्र में जा गिरी। प्रिंसेस को तैरना नहीं आता था। वह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन लगातार समुद्र की गहराई में जा रही थी। धीरे धीरे सांस टूटने लगी थी। क्या यही खत्म हो जाऊंगी? मुझे बचा लीजिए। माँ, पिताजी, मुझे बचा लीजिए। समुद्र के अंदर कुछ रहस्यमयी आंखों ने प्रिंसेस को देखा। वे मरमेड थी और पहली बार किसी इंसान के इतने करीब आई थी। उन्होंने प्रिंसेस को देखा, उसकी सांस चल रही थी। वे उसे बचाने लगी। जल्दी, ये अभी जिंदा है, इसे मरमेड लैंड ले चलो, शायद हम इसे बचा सकते हैं। और सभी मरमेड प्रिंसेस को लेकर तेजी से मरमेड लैंड की तरफ जाने लगी। प्रिंसेस 2 दिनों तक बेहोश रही। मरमेड लगातार उसकी देखभाल कर रही थी, क्योंकि प्रिंसेस अब उनकी जिम्मेदारी हो गई थी। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ कौन लाया? क्या मैं सपना देख रही हूँ? डरो मत, हमने तुम्हें समुद्र में पाया था। तुम बेहोश थी, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। प्रिंसेस बहुत दुखी हो गई। वह रोने लगी। तुम चिंता मत करो,
हम तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो गए। धीरे धीरे प्रिंसेस ने उस खूबसूरत दुनिया को देखना शुरू किया। वह दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे किसी सपने की दुनिया हो। यह पानी के अंदर ज्यादा देर नहीं रह सकती। अगर हमें इसे बचाना है तो हमें समुद्र किनारे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ यह आराम से रह सके। और आखिर मरमेड ने एक बहुत ही खूबसूरत गुफा प्रिंसेस के लिए तलाश ली, जहाँ पर वह रह सकती थी। अब यह जगह तुम्हारा घर होगी, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। हम हर दिन तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम अब अकेली नहीं होगी। काफी समय के बाद प्रिंसेस को पहली बार सुकून की नींद आई। अगली सुबह जब प्रिंसेस की नींद खुली तो उसने बहुत ही खूबसूरत नजारा देखा। तुम लोग मेरे लिए यह सब लाई हो? मैंने सोचा था मैं यहाँ अकेली रहूंगी, लेकिन तुम सब मेरा इतना ध्यान रख रही हो। धीरे धीरे प्रिंसेस का डर खत्म होने लगा। अब वे उनके साथ हंसने लगी थी और उनकी दोस्ती शुरू हो गई थी। समुद्र जितना सुंदर दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ कई ऐसे राज छिपे हैं जो इंसानों ने कभी नहीं देखे। मेरे महल में भी रातें बहुत खूबसूरत होती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ किसी जादू जैसा लगता है। लेकिन हर खुशी के बीच प्रिंसेस को अपने राज्य और अपने माता पिता की याद आती थी। वह सोचती थी, क्या वे अभी उसे याद करते हैं? तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम अपने घर जरूर जाओगी। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा वादा है। दिन बीतते गए और प्रिंसेस अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। मरमेड्स उसके परिवार जैसी बन गई थी और समुद्र अब उसे डरावना नहीं लगता था। लेकिन समुद्र की गहराइयों में एक खतरा जाग चुका था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे प्रिंसेस बिल्कुल अनजान थी। उस शाम सब कुछ बेहद सुंदर और सुहावना लग रहा था। प्रिंसेस बिल्कुल अनजान थी और खतरा उसके करीब पहुंच चुका था। रुको, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पानी के नीचे कोई हलचल है, हमें सावधान रहना होगा। धीरे धीरे वह विशाल मगरमच्छ समुद्र के बाहर आने लगा। उसकी नजर प्रिंसेस पर थी, लेकिन प्रिंसेस किसी और दुनिया में खोई हुई थी। आज समुद्र कितना शांत है, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। काश यह पल हमेशा ऐसा ही रहे। कितना सुंदर है यह नजारा। लेकिन तभी एक मरमेड ने उसे देख लिया और वह समझ गई कि प्रिंसेस खतरे में है। वह बिना देरी किए तेजी से भागी। यह क्या है? नहीं, कोई मेरी मदद करो, यह मेरी तरफ आ रहा है। मरमेड एक पल की देरी किए बिना तेजी से पानी से बाहर निकली और एक बड़ा सा जाल लेकर मगरमच्छ के ऊपर डाल दिया। इसे पानी के अंदर खींचो, जल्दी, इसे किनारे तक मत आने दो। काफी संघर्ष के बाद प्रिंसेस की जान बच चुकी थी। अगर तुम समय पर नहीं आती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। उस रात प्रिंसेस बुरी तरह डर चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समुद्र जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। आज से सुरक्षा और बढ़ा दी जाएगी। कोई भी खतरा अब इसके करीब नहीं आएगा। हम हर समय निगरानी रखेंगे। प्रिंसेस अब हमारी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे प्रिंसेस का डर खत्म होने लगा, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था कि मरमेड्स हमेशा उसकी मदद करेंगी। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अब भी अपने घर की याद आती थी। महल, माता पिता और अपनी पुरानी जिंदगी। समुद्र के नीचे हजारों साल पुराने रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ कई ऐसी भी शक्तियाँ हैं
जिनको इंसानों ने कभी नहीं देखा। अब मरमेड्स को समझ आ गया था कि प्रिंसेस को हमेशा यहाँ नहीं रखा जा सकता है, उसे उसके घर छोड़कर आना ही होगा। लेकिन उसका राज्य कहाँ है? हमें इसके राज्य का पता लगाना होगा, वरना यह कभी घर नहीं पहुंच पाएगी। समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तभी मरमेड क्वीन को एक प्राचीन जादुई शंख याद आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह समुद्र के पार की दुनिया भी दिखा सकता है। जैसे ही मरमेड क्वीन ने उस शंख को अपने हाथों में लिया और मंत्र पढ़े, तो अचानक उससे रहस्यमयी ऊर्जा निकलने लगी, जैसे सारा समुद्र जाग उठा हो। यह मेरा महल है, मैं इसे पहचानती हूँ। मेरा घर अभी भी वही है। लेकिन महल में खुशियां खत्म हो चुकी थी। राजा और रानी अभी भी अपनी बेटी के इंतजार में दुखी थे। माँ, पिताजी, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत याद किया। अब समय आ गया है इसे इसके घर वापस पहुंचाने का। चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरी मरमेड लैंड अब तैयारी में जुट चुकी थी, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। समुद्र के रास्ते में कई खतरे थे और हर किसी को इसका एहसास था। अब तुम पानी के अंदर भी सांस ले पाओगी। यह जादुई सुरक्षा तुम्हें बचाएगी, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। समुद्र कभी शांत नहीं रहता। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब प्रिंसेस अपनी मरमेड दोस्तों के साथ अपने घर की यात्रा के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, समुद्र और रहस्यमयी होता जा रहा था। अब वे उन गहराइयों में पहुंच गईं जहां पर कोई जीव शायद ही जाता हो। लेकिन उसी अंधेरी गहराई में कुछ और भी जाग चुका था। एक ऐसा समुद्री दैत्य जिसका सामना आज तक किसी इंसान ने नहीं किया था। वह दैत्य इतना विशाल था कि उसके सामने पूरी मरमेड सेना भी छोटी लग रही थी। यह कितना विशाल है। हम इससे कैसे बचेंगे? ये खत्म कर देगा। हमें यहाँ से जाना होगा। कोई पीछे नहीं हटेगा। प्रिंसेस की रक्षा हर हाल में करनी होगी। हम इसे इसके घर तक पहुँचाएंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अचानक दैत्य ने बहुत तेजी से हमला कर दिया। पूरे समुद्र में लहरें उठने लगी और मरमेड्स दूर फेंक दी गई। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमने तुमसे वादा किया है, तुम अपने घर जरूर पहुंचोगी। कुछ नहीं होने दूंगी। और मरमेड क्वीन ने उस शंख को हाथ में लेकर तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी रहस्यमयी शक्तियाँ तेजी से समुद्र में चारों तरफ फैलने लगी और देखते ही देखते उन शक्तियों ने उस दैत्य को घेर लिया और उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वह पानी में जा गिरा। वह देखो, मेरा राज्य। हम पहुंच गए। मैं सच में घर वापस आ गई। आखिरकार प्रिंसेस वापस अपने घर आ गई, लेकिन समुद्र की गहराइयों में बनी हुई वह दोस्ती उसके दिल में हमेशा रहेगी। अगर आपको हमारी यह जादुई कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।